वक्त आ गया है कि अब हम सियासी नाश्ते का मेन्यू आपके साथ शेयर कर दें, और वो ये है कि सिंध की सियासत एक बार फिर से गर्म होती दिखाई दे रही है। एज आई से दैट, वाई आई से दैट, बिकॉज पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान फासले बढ़ने के इशारे अब हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली के बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम के रवैये में सख्ती आई है, और अब अली खुर्शीदी ने खुलकर सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना दिया है। खुर्शीदी साहब फरमाते हैं कि कराची आज भी बदतरीन शहरों में शामिल है। शहरी रोज़ाना डंपर गर्दी जैसे ख़तरनाक हादसात का शिकार हो रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि बजट में अपोजिशन को नज़रअंदाज किया गया, हुकूमती अरकान को फंड दिए गए। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने कही थी वो ये कि पीपल्स पार्टी जो एक मोहल्ला नहीं संभाल सकती, उसे सूबा दे दिया गया। इसी चीज़ को सवाल बना के चलते हैं अपने मेहमान सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब की जानिब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जनाब। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया जनाब। सर 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 आपको ईद और उम्रा दोनों की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी इमरान साहब, शुक्रिया। ये जो सिंध में सियासी हलचल, इसको हम हलचल कहें भी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमक्यूएम को बहुत देर से गालिबन याद आया कि अरे हमारा तो गवर्नर हटा दिया है। उनसे बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब इनिशियल ये हुआ था तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, और पंजाब गए सत्तू पी के बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। अब वो रिएक्शन दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये रिएक्शन जो अब आ रहा है ये बराए नाम ही आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन है नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ी सी आपको इसके पस मंजर बता दूं कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मामला आपस में तय हुए थे कि कौन क्या ओहदा संभालेगा और किस तरह से हुकूमत का स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब और सिंध में उसका गवर्नर होगा, और केपी में और बलूचिस्तान में ये ओहदे जो हैं ये पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। अच्छा, ये मामला सिर्फ इसी तरह से नहीं था, बल्कि जिस वक्त एमक्यूएम हुकूमत में शामिल हुई उस वक्त मैंने खुद एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमाओं से पूछा, जिनमें खास तौर पे मुस्तफा कमाल साहब भी शामिल हैं। मुस्तफा कमाल साहब से मैंने ये पूछा कि क्या ये जो सिंध का गवर्नर है, इसके ओहदे के हवाले से आपकी मुस्लिम लीग नून से कोई बात हुई है? तो उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, इन सब का ये कहना था कि हमारी इस तरह से कोई बात नहीं हुई मुस्लिम लीग नून की के साथ एमक्यूएम की। लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने शायद इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि चले हम एमक्यूएम को शामिल कर रहे हैं, तो उनका गवर्नर है तो उसी को कंटिन्यू करवा दिया जाए, तो लिहाजा कोई बात जिस वक्त हुकूमत में शमूलियत की मामला तय हुए उसमें इनका आपस में कोई तय नहीं हुआ था। अब आ जाते हैं ये कि अगर तय नहीं हुआ था तो फिर तो यही तय था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो फार्मूला है उस पर अमल होगा। अब उतनी देर क्योंकि कामरान टिसोरी साहब को कुछ दूसरी समायत भी हासिल थी, तो वो उस तरह से वो मामला चलता रहा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है, उनके जो मामला थे, देखिए असल वजह तनाजा तो है ही कराची। अब अगर इनको ख्याल आया इस बात का कि कराची में मामला इतने खराब हैं, अभी जो आपने एक लिस्ट पढ़ के सुनाई, तो मैं तो पिछले 40 साल से आप ये देख लें कि कराची की सूरत हाल तो रोजाना की बुनियाद पे खराब से खराब ही होती रही। अब हुकूमत में एमक्यूएम बहुत अरसा शामिल रही है। एमक्यूएम के पास मेयर का ओहदा भी रहा है, एमक्यूएम के पास नाज़िम का ओहदा भी रहा है, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में भी शामिल रही, एमक्यूएम सूबाई हुकूमत में भी शामिल रही। तो क्या ही अच्छा होता कि एमक्यूएम खुद भी ये बता दे कि उसने अमलन कराची के लिए किया क्या। हम मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, हमारे कागजों में तो शायद पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या एमक्यूएम ने कराची के लिए किस तरह का काम किया कि वो जिसको मिसाल बना के साबित कर सके कि जनाब देखिए हमें मौका मिला था तो हमने तो ये कुछ कर दिया था। स्वाय मुस्तफा कमाल साहब के वो दौर जिसमें वो नाज़िम बने, उसमें उन्होंने
कुछ कराची की डेवलपमेंट के लिए काम किए। अदरवाइज एमक्यूएम ने भी कराची की तबाही में वही किरदार अदा किया जो दूसरी तमाम सियासी जमातों ने आपको किया। याकूब साहब इंटरेस्ट नज़र आता भी है एमक्यूएम का अवामी सियासत की तरफ जाने का, या फिर तनकीद बराए तनकीद से ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एडवांटेज गेन करना चाहते हैं? व्हेन आई से दैट, कहने का मकसद ये है विफाक में वो चंद एक सीटें ले लेते हैं, वहाँ से उनकी प्रेजेंस नज़र आ जाती है। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अपोजिशन में बैठ कर भी वो तनकीद का किरदार अदा कर रहे हैं। दैट्स अबाउट इट। जब खुद मेयर भी थे वसीम अख्तर साहब, उनके मुसलसल वो इख्तियारात का रोना रोते रहे कि जी मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, और अवामी सियासत से वो साइड पर ही निकलते चले गए। अब तो मेरे ख्याल में सिर्फ वफाक में ही थोड़ा बहुत जो उनका रोल नज़र आता है, जो उनको दे दी जाती है मिनिस्ट्रीज, वही है। देखिए बात ये है कि एमक्यूएम जो है ना, कराची के लोगों की बदनसीबी ये है कि एमक्यूएम इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ वो सियासत ही इक़्तिदार की सियासत कर रही है। एमक्यूएम का तर्ज सियासत एक प्रेशर ग्रुप वाला तर्ज सियासत है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मौजूदा एमक्यूएम की जो क़यादत है, ये शायद कराची के अवाम के वोटों से तो मुंतखब ही नहीं हुई। क्योंकि जिस तरह आप ये देखें कि एक हल्के में जितने जितने वोट लेके एमक्यूएम के लोग मुंतखब होते थे, अब अगर आप देखें तो उनको जितना वोट पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे मामला जो हैं, जब तक बाइकाट लंदन से खत्म नहीं होगा, शायद कराची के अवाम, शायद कराची के लोग उस तरह से सियासत में इन्वॉल्व ही नहीं है। लिहाजा हम ऑफिशियली तो ये मानते हैं, कहते हैं और इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि ये कराची के नुमाइंदा लोग हैं, लेकिन क्या अमलन ऐसा है? तो अगर आप अमलन देखें तो शायद इसका जवाब आपको ना में मिलेगा। उसकी लिहाजा जब तक कराची में आप पूरी तरह से नुमाइंदा जो है वो मुंतखब नहीं करेंगे, उस वक्त तक सूरत यही रहेगी। अगर हम बैठे ये बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या दूसरी सियासी जमातों का इस बात का इदराक नहीं है? उन्हें भी अच्छी तरह से पता है और एमक्यूएम को भी अच्छी तरह से पता है। लिहाजा ये जो मौजूदा एमक्यूएम है, इसके जो लोग हैं, उनके लिए यही गनीमत है कि वो चंद वोटों से मुंतखब हो के असेंबलियों में बैठे हैं, और उसी की बिना पे अगर उन्हें वफाकी वजारतें भी मिली हुई हैं और वो अपोजिशन का झूला भी झूल रहे हैं सिंध में, तो बस ठीक है, उनकी दुकानदारी चल रही है तो चलती रहने दें। और ये दुकानदारी लेकिन भारी तो यहाँ के शहरियों पे पड़ती, चाहे वो किसी की भी हो। हमने एमक्यूएम पे काफ़ी बात कर ली, अब ज़रा पीपल्स पार्टी और इस गवर्नरशिप के मामले पे बात कर लेते हैं। कामरान टिशोरी जिस वक्त गवर्नर थे, तो वो जिसको कहते हैं ना, बहुत ही एक्टिविज्म का शिकार वो गवर्नर थे। वो उम्मीद के घंटा लगाने से लेके और अंदर दावतें करने तक उन्होंने जो भी करने की कोशिश की, बहुत से नाक़दीन उनके ये कहते हैं कि दिस वॉज नॉट द रोल ऑफ अ गवर्नर जो वो कर रहे थे, और उनकी बहुत सारी बयानबाजी ही गालिबन उनके जाने का सबब भी बनी। निहाल हाशमी को एज अ पर्सनैलिटी इमरान साहब आप कैसे देखते हैं, टू द फैक्ट के नून लीग की प्रेजेंस यहाँ नहीं है इस शहर में इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद जो सेटलमेंट आपने भी बताया कि उसी सेटलमेंट के तहत उनको लगाया गया, बट ही इज़ फ्रॉम कराची, निहाल हाशमी, सारी उनकी सियासत इसी शहर की है। तो एज अ गवर्नर उनका रोल कैसे देखते हैं निहाल हाशमी साहब का, और एज अ गवर्नर कामरान टिशोरी साहब का रोल आप कैसे असेस करेंगे? देखिए यहाँ पे दो चीजें मेरे भाई बड़ी वाजे हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून ने अगर आप देखें तो एक जो अच्छा फैसला किया वो ये किया कि उन्होंने ये नहीं किया कि एक स्काई लैब के जरिए से कोई वडेरा जो है उसको गवर्नर बना दिया जाता। उन्होंने अपने एक जेन्युइन कारकुन को गवर्नर का ओहदा जो है उस पर फाइज किया, और निहाल हाशमी साहब की सियासत से या उनके सियासी तर्ज अमल से आप 1001% इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो मुस्लिम लीग के नून के कारकुन नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जद्दोजहद नहीं है। वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, बल्कि अगर आपके लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है।
तो इसमें कोई गलत ना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा फैसला किया है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि इस कराची में उनकी नुमाइंदगी उस तरह से नहीं है, तो शायद इस तरह से उनका ख्याल ये भी हो कि एक तरह से तो हमारा कारकुन खुश होगा, दूसरी तरफ से ये मैसेज भी जाएगा कि हमारे साथ जो लोग होते हैं हम उनका ख्याल करते हैं, उनको याद रखते हैं। लिहाजा शायद ये, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का और मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा तबका है कराची में, तो शायद उनका ख्याल ये हो कि हम इसके जरिए से मिडिल क्लास को भी एक दफा अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें। अच्छा। अब अलग बात है कि ये वो कर पाते हैं या नहीं। दूसरी बात आ गई कामरान टेसोरी साहब की। देखें, मैं फिर वापस उसी तरफ आऊंगा। कामरान टेसोरी साहब की जो सिलेक्शन थी वो सियासी बुनियादों पे तो थी नहीं। सही। वो जिन बुनियादों पे थी और जिस सर्कल से वो आए थे, वहां से वो आए एकदम से स्काई लैब की तरह। और आपको याद होगा कि जब उनका तकर्रुर हुआ तो एमक्यूएम भी शुरू में तो नाला थी। एमक्यूएम तो उन्हें अपना नुमाइंदा मानने से ही इनकारी थे, अगर आपको याद हो जी तो। बिल्कुल। हाँ जी। अब मामला ये है कि वो जहां से आए, फिर वो एमक्यूएम जो है उसने भी उनको अपना मान लिया नुमाइंदा, और उसके बाद उन्होंने जो इकदाम किए, तो देखिए कामरान टेसोरी साहब जो हैं उनका अपना अलग से एक तर्ज सियासत था। कामरान टेसोरी साहब वैसे भी हीरो के ताजिर हैं, और वो हीरे जोरी की तरह हीरे की पहचान रखते हैं। उन्हें ये पता है कि काम की जगह कौन सी है, कौन सा हीरा उन्हें कहाँ कितना फायदा दे सकता है। तो ये सारे जो मामलात हैं कामरान टेसोरी साहब में और निहाल हाशमी साहब में, उनके तर्ज जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। सही। तो ये सारी चीजें अगरचे उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की और इस तरह के कॉस्मेटिकली इकदाम किए कि जिससे ऐसा महसूस हो कि शायद गवर्नर उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी भी उनसे नाला ही रही। पीपल्स पार्टी कामरान टेसोरी साहब से कोई इतना खुश नहीं थी। तो और अगर अंदरूने खाना निहाल हाशमी साहब के गवर्नर बनने पर अब खुद नून लीग की जितनी प्रेजेंस है, खास करके सिंध में हम बात कर लें, चले कराची में बात कर लें, वो खुश है? क्या खबरें आ रही हैं अंदर से, ज़रा बताइएगा। और पीपल्स पार्टी कितनी ज़्यादा अलाइंड है इसके साथ? देखिए, पीपल्स पार्टी तो इस तरह से है कि उनका ख्याल ये है कि कारकुन एक है, और पीपल्स पार्टी जो है आज भी अगर किसी सियासी जमात में कारकुन की फिर भी कोई ना कोई हैसियत बाकी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। अब जहां तक बात है निहाल हाशमी साहब की, तो ये देखें निहाल हाशमी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा मसला पैदा करें, या शायद उनके लिए कोई किसी उसका बायस बने, परेशानी का बायस बने। लेकिन पीपल्स जो मुस्लिम लीग नून की आपने बात की, तो जो वडेरे हैं या जो अमीर तबका है जो हर सियासी जमात में मौजूद होता है, तो उन्हें तो किसी तौर भी एक आम कारकुन का गवर्नर के ओहदे पे फायज हो जाना मेरा नहीं ख्याल कि इतना पसंद आया हो। और फिर बशीर मेमन साहब जो हैं उनके हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं कि वो भी नाला हैं, और बशीर मेमन साहब शायद नहीं चाहते थे, लेकिन बशीर मेमन साहब का जो है वो कुर्रा निकल सकता था, उनकी लॉटरी निकल सकती थी। लेकिन बशीर मेमन साहब का बराह रास्त जो मामला है वो आसफ अली जरदारी साहब और फरियाल तारपुर साहिबा के साथ है। फरियाल तारपुर साहिबा और आसफ अली जरदारी साहब बराह रास्त मुखालफत है उनकी बशीर मेमन साहब के साथ। लिहाजा अगर ये मुखालफत ना होती तो फिर तो बशीर मेमन साहब शायद गवर्नर बन जाते। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सदर की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी उनके नाम पे मंजूरी हो ही नहीं सकती। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, अली खुर्शीदी साहब जब धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने आखिरी शिकवा ये किया कि भाई पीपल्स पार्टी से एक मोहल्ला तो नहीं संभलता, वो एक मोहल्ला तो ठीक कर नहीं सकती, उसको सूबा दे दिया गया। ये दे दिया गया शायर इसमें किस तरफ इशारा कर रहा है इमरान याकूब साहब? शायद उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह कामरान टेसोरी साहब को गवर्नर का ओहदा दे दिया गया था। शायर का इशारा वही है कि कुछ ना करे खुदा करे, कुछ ना समझे खुदा करे कोई,
तो ये जो बात है ना, ये इशारे ना ही समझे तो बेहतर है। यहाँ पे हमेशा सियासत में वही हुआ है जिसको दे दिया गया है। हमने तो अपनी जिंदगी में या साफ्ती पूरे कैरियर में मेरिट पे को हुकूमतें बनती ना देखी हैं, ना ही ये जो है वो ऐसे इलेक्शन देखे हैं जिनको आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करार दे सके। तो यहाँ पे दे दिला के सब कुछ होता है। तो लेकिन जब एमक्यूएम को खुद बहुत सारे ओहदे, बहुत सारी सीटें, बहुत सारी चीजें दे दी जाती हैं तो फिर वो खुश होते हैं। लेकिन जब उन्हें वो चीजें उस तरह से नहीं दी जाती, सिर्फ 2-3 वजारतें दे के उस पर ही इक्तफा कर लिया जाता है, तो फिर उनको ये महसूस होता है कि शायद दूसरों को कुछ ज्यादा दे दिया गया है और उनको उससे महरूम रखा गया है। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आप हमें अपना वक्त दे रहे थे, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।